तो दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच बढ़ता जा रहा है। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच कंटेंशन बहुत रेस जो है बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग हो गई। लेकिन हमारे इस बीच बहुत पूछा पूर्व इंडियन कोच लालचंद राजपूत सर वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी सर। प्लेजर बीइंग हियर। सर इंडियन टीम जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है सर, लग रहा है दावेदार है जीतने को। और आपका मैंने बयान भी सुना, आपने बोला कन्विंसिंगली हम जीत रहे हैं सर। जरूर देखो, जिस तरह से हम लोग खेल रहे हैं, पहले दो मैचेस इतनी अच्छी से खेला और स्पेशली पाकिस्तान का मैच तो हम डोमिनेट किया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम खेल रहे हैं हमारे सब बॉक्सेस टिक है। विराट कोहली फॉर्म में आ गया, रोहित फॉर्म में आ गया, इंग्लैंड के समय 100 किया है, श्रेयस अय्यर अच्छी बैटिंग कर रहा है, गिल ने 100 किया है। सो हमारी बैटिंग तो काफ़ी मजबूत हो ही रही है। साथ ही साथ हमारी बॉलिंग, शमी ने पहले मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट लिए जब कमबैक किए और अच्छी गेंदबाजी कर रही है। राणा अच्छा गेंदबाज कर रहा है। और दूसरी बात है कि हमारे स्पिनर्स देखो, जडेजा और अक्षर पटेल डालते ही अच्छी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुलदीप यादव की जो लास्ट में पाकिस्तान के उसने 3 विकेट लिए है तो मुझे लगता है कि हमारे सब बॉक्सेस ठीक है। और जिस तरह से हम कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम इस टाइम के चैंपियनशिप के दावेदार हम ही होंगे। जैसे कि मैं बता दूं सर, फॉर्मर इंडियन कोच हैं, फॉर्मर इंडियन प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। लेकिन सर अभी फिलहाल जो है यूएई क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो सर से ज़्यादा यूएई की पिचेस को कौन समझ सकता है? दुबई की पिचेस पे सर मैच हो रहे हैं, काफ़ी चर्चा चल रही है सर, डिस्कशन हो रहा है सर, कैसे देखते हैं सर? दुबई के पिचेस अभी यहाँ पे IL T20 मैचेस हुए तो काफ़ी यूज़ हो गए हैं, तो थोड़ा सा स्लोअर साइड में होगा। यस, जैसे कि एकदम फ्लैट नहीं होगा लेकिन स्लोअर साइड में होगा और स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि लो स्कोरिंग मैच होगा। बैटिंग अच्छे किए तो आपका इट विल बी हाई स्कोरिंग मैचेस इफ़ यू बैट वेल। सो मुझे लगता है कि यस, स्पिनर्स विल प्ले अ लॉट ऑफ रोल, बट ओवरऑल देखा जाए तो बैट्समैन, अगर हम जिस तरह से हम बैटिंग कर रहे हैं, हमारी टीम अगर 300 बना लीजिए तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेज ऑल्सो। सर जैसे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा मैच होने वाला है। न्यूजीलैंड अभी अपने 2 मैच जो खेल के आया है वो पाकिस्तान में खेल के आया, वहाँ की बिल्कुल सपाट पिच है, फ्लैट पिच। यहाँ पे क्या लगता है न्यूजीलैंड जब खेलेगी इंडिया के खिलाफ फंसती हुई नजर आएगी सर? देखो, जब कोई टीम अगर फ्लैट विकेट पे खेल के आती है तो उनका मोमेंटम अच्छा बनता है, बिकॉज आप वो विकेट पे खेल। लेकिन न्यूजीलैंड टीम को आप हल्के में नहीं लेना, बिकॉज दे हैव प्लेड इन इंडियन सॉइल। इंडिया में हराया है, तो एक उनका एक कॉन्फिडेंस भी है कि हमारे साथ टर्निंग विकेट्स पे भी खेल सकते हैं। लेकिन यस, उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अच्छी टीम है, दे एडजस्ट टू देयर सिचुएशंस वेरी वेल। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उन लोग अच्छा सिचुएशन को एडजस्ट कर लेंगे। सर आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, जैसे वैसे तो केन विलियमसन वगैरह ये खिलाड़ी हैं, बोल्ट हालांकि नहीं खेल रहे हैं, जो खतरा रह सकता है टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा? देखो, यस, जैसे आपने नाम लिया, केन विलियम्स तो एक मेन प्लेयर है उनका, जो बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रविंद्र उसने लास्ट मैच में 100 किया। देन उनका ओपनर बैट्समैन कॉनवॉय, वो एक अच्छा प्लेयर है। और बीच में देखो, ग्लेन फिलिप्स, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है मैं तो कहूँगा। और फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब करता है। और बॉलिंग वाइज तो उनके पास स्पिनर्स अच्छे, सैंडनर बहुत अच्छा स्पिनर है। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ब्रेसवेल जो ऑफ स्पिन डालता है और नीचे आके बैटिंग करता है। और मीडियम पेसर में आई थिंक दे हैव गॉट अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स जो कि इस पिच के लिए भी सूटेबल हो सकते हैं। लेकिन इट विल नॉट बी इजी गेम, बिकॉज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हमेशा टफ होता है, और जो एक टीम है जो मतलब इंडिया के साथ टक्कर दे सकती है वो है न्यूजीलैंड की टीम। इस टूर्नामेंट में रहता है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैच होगा। सर आपको लग रहा है कुछ इंडियन टीम जो मैनेजमेंट है कुछ सोच रहा है बदलाव का, कि तीसरे मैच में कुछ बदलाव किए जाए, क्योंकि एक दिन का गैप है और उसके बाद सेमीफाइनल मैच है? मे बी आई थिंक किसी को रेस्ट दे सकते हैं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी सेमीफाइनल में हैं। तो दैट इज़ द ओनली चेंज। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब टीम जीतती है ना, तो वो मोमेंटम वाली टीम ले जाएगी, क्योंकि कुछ छेड़छाड़ नहीं करे, बिकॉज अच्छी तरह से टीम जीत रही है तो वो मोमेंटम से ले। लेकिन अप टू मैनेजमेंट के, अगर किसी को रेस्ट करना है, जैसे शमी है या आई डोंट नो और कोई बैट्समैन को, तो ये हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर सब फिट है तो डेफिनेटली सेम टीम खेले। सर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बैटिंग को लेके, हमने बात की सर, आपने वो दौर देखा 2007 T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे MS धोनी की कप्तानी में। सर अब जो लगता है रोहित की कप्तानी में कुछ, क्या आपको लगता है बड़े बदलाव कुछ आए हैं ऐसे? अब पीछे विराट कोहली ने भी कप्तानी की है, कुछ बदलाव तो डेफिनेट आया है। देखो, एक T20 50 और वर्ल्ड कप तो हम T20 वर्ल्ड कप जीते अभी रिसेंटली लास्ट ईयर। और मेन थिंग क्या है कि रोहित है ना, फ्रीडम देता है प्लेयर्स को, जैसे कि धोनी देता था,
वो अलाउ करता है प्लेयर को कि प्लेयर को अलाउ करता है कि वो खुले और वो फ्रीली खेले और बिंदास खेले। देखो हमारा एक ही यही था मंत्रा कि आप टेंशन नहीं लेना है प्लेयर, आप टेंशन देना है सामने वाले को। तो आई थिंक वो एक मंत्रा है जो रोहित है और कभी टेंशन लेता नहीं है, एंड ही टेक्स इनिशिएटिव एज अ कैप्टन। वो इनिशिएटिव लेता है पहले जाके स्कोरिंग रेट फास्ट करने के लिए। लेकिन आई थिंक प्लेयर लोग काफ़ी खुश है बिकॉज ही अलाउज द प्लेयर टू ग्रो एंड प्ले फ्रीली। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। सर गौतम गंभीर की जो कोचिंग है वो भी बड़ी अच्छी रही है, सूर्य कुमार यादव के साथ लगातार वो सीरीज जीत के आए। हालिया में हमने इंग्लैंड को 3-0 से पटकनी दी। सर किस तरीके से देखते हैं गंभीर की कोचिंग? सी गंभीर ने काफ़ी प्रदर्शन किया है। जैसे वो जब प्लेयर थे वो भी काफ़ी मैचेस, जैसे हम 2007 में वर्ल्ड कप जीते, ये वाज द हाईएस्ट स्कोरर। 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते, उसमें भी उसने फाइनल में 97 किया। तो उनको पता है कि बिग मैच में क्या करना है। और एज अ कोच आई थिंक आपने देखा होगा, मेंटर था केकेआर को। लास्ट ईयर हम लोग IPL जीते। तो मुझे लगता है कि ये जो जीतने की भूख है ना उनके पास है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब T20 भी हम लोग लगातार जीते, सूर्य कुमार और उनकी कैमरा। सी कोच और कैप्टन का एक बोलता है ना तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि वो तालमेल अभी अच्छा हो रहा है और रोहित के साथ भी उनका अच्छा है। और देखना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के भी दावेदार बनेंगे। सर जिस तरीके से विराट ने पिछली जो मैच में सेंचुरी मारी, आई थिंक आप थे वहाँ पे सर, मैच देखा आपने। सर रोहित शर्मा को आपने बोला कि उनकी भी बड़ी पारी लोडिंग है, आने वाली है। यस आई थिंक देखो विराट और ये रोहित ये बिग मैच प्लेयर है, उनको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। देखो विराट हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करता है, कल भी उसने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। और जो भूख है उसमें कि मुझे रन करना है और मैच जिताना है। आप कभी भी देखना कि विराट की जो रन चेज में रन है ज़्यादा है और नॉट आउट रहते हैं, और उसका जो कन्वर्शन रेट बहुत अच्छा है। सेम थिंग विथ रोहित भी जब बैटिंग करते हैं उतना ईज से टाइम उसके पास है और देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और वो भी एक बिग मैच प्लेयर है। मुझे लगता है कि इस सीरीज में वो 100 जरूर करेंगे। सर इंडिया की तो हमने बात की, जो होस्ट नेशन है पाकिस्तान, काफ़ी साल बाद उनको आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली, होस्ट आईसीसी ने उनको दी ये जिम्मेदारी। लेकिन सर उनका तो 19 तारीख को सर टूर्नामेंट कैरियर शुरू हुआ और 23 को जो भारत के खिलाफ हारने के बाद खत्म हो गया। तो सर कहाँ कमी रह गई सर पाकिस्तान की, कुछ प्लानिंग में या कुछ? सी देखिए, होस्ट कंट्री होता तो डेफिनेटली एडवांटेज होता है, क्योंकि उनको जो होम एडवांटेज है होम पिच की, लेकिन वो हुए नहीं भी। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस पे खेलना वो एक दिक्कत हो सकती है उनके लिए। बिकॉज जब वो फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं और दुबई में आते हैं तो दुबई की विकेट थोड़ी सी स्लोअर साइड में होती है, तो उन लोग को एडजस्ट करना थोड़ा सा अच्छे प्लेयर जल्दी एडजस्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती हो गई। बिकॉज पहले 2 मैच हारने के बाद तो बहुत डिफिकल्ट था उनको टीम वापस आने के लिए। लेकिन यस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोग ने एक स्पिनर्स को, बिकॉज देखो दुबई में खेलता आपको 2 स्पिनर्स खेलना ही है, रेगुलर स्पिनर्स। उनके पास एक ही स्पिनर था अबरार, उसके बाद तो जब पार्ट टाइम बॉलर थे जैसे कि बैट्समैन हु कैन बॉल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोग एक स्पिनिंग डिपार्टमेंट में चूक गए। सर शुभमन गिल देखिए बहुत बढ़िया प्लेयर सर, प्रिंस कहा जाता है उनको इंडियन क्रिकेट का, और जिस तरीके से वो खेल भी रहे हैं, वाइस कैप्टनसी मिली है। रोहित ने भी बोला कि यार वो उसके काबिल हैं, वो उसके कैलिबर हैं उनमें वाइस कैप्टनसी का। तो सर कैसे देखते हैं शुभमन की वाइस कैप्टन? आई थिंक मैं तो मुझे लगता है कि वो फ्यूचर कैप्टन होंगे, बिकॉज जिस तरह से वो अपने आप को लेते हैं और रखते हैं प्रेजेंट करते हैं बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह से बैटिंग, कल भी जब उसने बैटिंग की, जब कवर ड्राइव्स मारे हैं आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद बहुत टाइम है और बहुत मेहनत भी करते हैं, और जब बैटिंग करते हैं ऐसा लगता है कि बॉलर्स कितना इजी है और पिच कितना इजी हो गया है। तो मुझे लगता है उसके पास भी टाइम है, और ये मुझे लगता है लंबी रेस का घोड़ा है और ये बहुत साल इंडियन क्रिकेट को देगा। जी सर, जैसे कि अब हमने इंडिया पाकिस्तान की बात की, सर आपने जिस टीम को कोचिंग दी अफगानिस्तान की, सर उसकी बात कर लेते हैं। सबके दिल जीते हुए सर अफगानिस्तान टीम ने पिछले कुछ समय से। आप देख लीजिए T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला, ODI वर्ल्ड कप 2023 वाला, और सर अभी इंग्लैंड को हराया सर इस चैंपियंस ट्रॉफी में। सर कैसे देखना, आप प्राउड फील हो रहा होगा सर आपने? जब भी अफगानिस्तान खेलता हूँ मैं बहुत प्राउड होता हूँ, बिकॉज उनको मैं बहुत करीब से देखा हूँ। मैं 2 साल था उनको टेस्ट स्टेटस, जब मैं था कोच तब उनको टेस्ट स्टेटस मिला, तो उनमें काफ़ी चेंजेस आए। और अभी देखो वो भी एक दावेदार है कि ये अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देते तो दे कैन बी द सेमीफाइनल एज वेल। तो लास्ट मैच 350 रन करना आई थिंक बहुत बड़ी बात है। तो उनके पास देखो बॉलिंग अटैक, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक उनके पास है, स्पिनर स्पेशली। और वो अगर बैटिंग में थोड़ा सा रन करते हैं तो उनकी बॉलिंग में वो पकड़ लेते हैं सामने वाली टीम। तो मुझे लगता है कि अब उनकी बैटिंग क्लिक हो रही है। देखो कल उसने बहुत ही बढ़िया खेला, गुरबाज है, फिर उनका कैप्टन शाहिद ज़्यादा अच्छा किया। तो होपफुली लोग अगर उनकी बैटिंग क्लिक होती है तो मुझे लगता है कि वो कोई भी टीम को दिक्कत दे सकती है। सर इंग्लैंड को
दो बार हराना, न्यूजीलैंड को हराना, ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते बस वो मैक्सवेल खड़ा हो गया था वन मैन आर्मी की तरह, नहीं तो हरा दिया था। तो सर इन बड़ी टीमों को टक्कर देना और हराना सर, तो सर ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आने वाले समय में, अभी जैसे सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही गए हैं, वो आने वाले समय में फाइनल तक भी जा सकते हैं और जीत भी सकते हैं? 100% क्यों नहीं फाइनल जा सकते, बिकॉज आपने देखा होगा कि काफ़ी टीम ऐसी होती है कि जो नीचे से ऊपर आती है और देन दे हैव वन द वर्ल्ड कप। सो मुझे लगता नहीं है कि उनमें कोई कमियां हैं। येस, दे आर गोइंग थ्रू द फेजेस, क्योंकि अच्छी अच्छी टीम को हरा रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हरा तो सेमीफाइनल में आ सकते हैं। और आपने देखा होगा 2019 का वर्ल्ड कप में इंडिया को भी उन्होंने टफ दिए थे, नो। तो यू नेवर नो, बिकॉज क्रिकेट में यही होता है कि आप उस दिन अच्छा खेलो तो आप कोई भी टीम को हरा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यस, उनमें क्षमता है। और मुझे लगता है कि यस, ये एक टीम है जो कि फ्यूचर में कोई भी बड़ी टीम को अपसेट कर देगी। सर क्योंकि अब भारत से आते हैं सर, क्योंकि कहा जाता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट का जो इतनी इंप्रूवमेंट हुई है, इंडिया का कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि हमने उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। तो सर कैसे देखते हैं इसको? यस, जब मैं कोच था तो हम कभी अफगानिस्तान गए नहीं। हम प्रैक्टिस इंडिया में कहते हैं नोएडा में ग्राउंड दिया था बीसीसीआई ने, हम वहीं प्रैक्टिस करते। 2 साल हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। तो यस, बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, बिकॉज वहाँ पे कोई जाते नहीं थे उनके वहाँ। तो हमें यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना और मैचेस देना बहुत बड़ा, और इसीलिए उनका क्रिकेट भी बहुत इंप्रूव हुआ, बिकॉज दे प्लेड ऑन इंडियन सॉइल। तो सर आज जीत रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच अफगानिस्तान? मैं देखा, स्कोर तो देखा नहीं हूँ, लेकिन यस, चाहता हूँ कि वो अच्छा करे और जीते, तो क्योंकि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आया तो बहुत बड़ी बात होगी। सर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे देख रहे हैं सर? इंडिया में से किसी प्लेयर को देख रहे हैं यहाँ? आई थिंक डिफिकल्ट टू से, क्योंकि अभी 2 ही मैच हुए हैं, लेकिन अभी 3-4 मैच होने के बाद, लेकिन यस, शुभमन गिल एक दावेदार है, विराट कोहली दावेदार है। तो यू नेवर नो, बिकॉज बॉलिंग में भी कोई अच्छा कर सकते हैं। तो जैसा कुलदीप यादव लास्ट मैच में 3 विकेट लिया, अगर हर एक मैच में कंसिस्टेंटली 3-4 विकेट लेते तो वो भी दावेदार हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल और विराट कोहली विल बी ए बिग थिंग। तो ये थे स्पोर्ट्स यारी पर हमारे साथ लालचंद राजपूत सर, जिन्होंने बताया, ये फॉर्मर इंडियन कोच रहे हैं। इन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था, इनकी कोचिंग में ही जीता था। और अफगानिस्तान को भी इन्होंने कोचिंग दी है, जो कि पूरी दुनिया का दिल जीत रही है इस समय अफगानिस्तान टीम। और इंडिया को लेकर सर ने कहा है कि दावेदार हैं हम जीतने के चैंपियंस ट्रॉफी, और जीतेंगे। और विराट कोहली को लेकर इन्होंने बोला वो एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन करके दिखाएंगे और रोहित भी करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।